तीसरे एपिसोड में लाइला इजिप्ट जाने के लिए नकली पासपोर्ट बनवा रही होती है क्योंकि वो माल्क को ढूंढना चाहती है। यहाँ से सीन कट होता है। आर्थर उस कंपास से एमिट का पता लगा लेता है और माल्क आर्थर के साथियों से आर्थर का पता पूछता है, जिससे उन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है। माल्क उस आदमी से एमिट का पता पूछता है, जिससे माल्क उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन वो चाकू में स्टीवन को देखता है जो माल्क से बोलता है किसी को मत मारो। तभी माल्क अपने आप पर काबू करना छोड़ देता है और वो एक टैक्सी में आ जाता है क्योंकि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसे वहां लेकर आ जाती है। वो टैक्सी रोकने को कहता है, तभी उसे वहां आर्थर के आदमी दिखते हैं। वो उनका पीछा करता है और उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है। तभी उनमें से एक आदमी माल्क के सर पर मारता है, जिससे माल्क गिर जाता है और वो अपने आप को दूसरी जगह देखता है जहां माल्क ने एक आदमी को मार दिया होता है। और वहां कोंचू भी होता है जो उस लड़के से एमिट का पता पूछने को कहता है, जिससे माल्क उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को पहाड़ से नीचे गिरा लेता है और माल्क एमिट का पता लगाने के लिए कोंचू से देवताओं से मदद करने को कहता है। पर कोंचू बोलता है देवता उनकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्होंने कोंचू को पहले ही बेदखल कर दिया होता है, लेकिन वो एमिट को जगाने से आर्थर को रोकना चाहते हैं, जिससे कोंचू देवताओं का ध्यान खींचने के लिए आसमान से छेड़छाड़ करने लगता है। ये देखकर देवता एक सभा बुलाते हैं जहां और भी देवताओं के अवतार होते हैं जो अपने अपने अवतारों के जरिए कोंचू से बात करते हैं। वहां आर्थर को भी बुलाया जाता है। कोंचू माल्क के अंदर होता है। वो आर्थर पर इल्जाम लगाता है उसने एमिट को जगाने की साजिश की होती है, जिससे कोंचू आर्थर को सजा देने की मांग करता है, लेकिन आर्थर बोलता है सबको पता है कोंचू लोगों को सजा देने में विश्वास रखता है, जिसके चलते देवता भी कोंचू को निकाल देते हैं और आर्थर के खिलाफ सबूत न मिलने की वजह से वो आर्थर को छोड़ देते हैं और कोंचू को वार्निंग दी जाती है अगर वो अगली बार आसमान से छेड़छाड़ करता है तो वो लोग उसे पत्थर का बना देंगे। ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और आर्थर भी वहां से चला जाता है, लेकिन उन देवताओं में से एक अवतार को कोंचू पर कहीं ना कहीं विश्वास होता है। वो माल्क की मदद करने के लिए उसे एक बात बताती है, एमिट को गुप्त तलय से दफनाया गया था, जिससे देवता भी उसका पता नहीं जानते कि एमिट कहाँ है। लेकिन वो लड़की माल्क को एक सिपाही के बारे में बताती है जिसका नाम सैनफू होता है। उसे पता होता है एमिट को कहाँ दफनाया गया है, जिससे वो लड़की सैनफू का ताबूत ढूंढने को कहती है, जिसकी मदद से वो एमिट का पता लगा सकता है। माल्क सैनफू का पता लगाने के लिए उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे लाइला मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन लाइला को पता होता है सैनफू का ताबूत कहाँ है। वो एक आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम मेगार्ड होता है, जो लाइला का दोस्त होता है। वो माल्क को मेगार्ड से मिलाती है, जिससे माल्क उस ताबूत को एक बार देखने को कहता है ताकि वो पता कर सके एमिट का मकबरा कहाँ है, क्योंकि उस ताबूत में एक मैप होता है जो कि आसमान के तारों के जरिए बनाया गया होता है। पर उन दोनों को तारों को देखकर कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन स्टीवन माल्क से बात करता है। स्टीवन को तारों की भाषा आती है और उसे पता होता है तारे कैसे रास्ता बताते हैं, जिससे माल्क स्टीवन को मदद करने को कहता है और लाइला उनका ध्यान भटकाने लगती है और वो माल्क को किसी से बात करते हुए देखते हैं। स्टीवन उन कपड़ों पर जो ताले बने होते हैं उन कपड़ों को मोड़ने को कहता है ताकि वो एमिट का पता लगा सके, लेकिन उन लोगों को उन दोनों पर शक हो जाता है, जिससे वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी वहां आर्थर भी आ जाता है, जिससे आर्थर मेगार्ड को अपने कंट्रोल में करता है और उस ताबूत को बेकार कर देता है ताकि वो एमिट का पता ना लगा सके। और कोंचू माल्क को अपना रूप बदलने को कहता है, जिससे माल्क मून नाइट में बदल जाता है और आर्थर वहां से चला जाता है। माल्क मून नाइट बनकर उन सब को मारने लगता है
और मेगार्ड को भी मार देता है। उसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनके पास सेनफू के ताबूत में जो कपड़े होते हैं जिसमें तालों के निशान बने होते हैं, वो उनसे एमिट के मकबरे का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों को उसमें कुछ समझ नहीं आता। पर स्टीवन तालों की भाषा जानता है। लायला मार्क से स्टीवन को बाहर आने को कहती है, क्योंकि स्टीवन तालों को समझकर उनकी मदद कर सकता है, जिससे मार्क लायला की बात मान जाता है और वो स्टीवन को बाहर आने को कहता है। और स्टीवन बाहर आते ही उन कपड़ों को जोड़ने लगता है, जिससे एक मैप बनता है जो एमिट के मकबरे की तरफ जाता है। लेकिन जो तारों से मैप बनाया गया था, अब वो तारे आसमान में नहीं हैं, क्योंकि तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं। जिससे कोंछो बोलता है वो अपनी पावर से उस रात को वापस ला सकता है जिस रात ये मैप बनाया गया था। लेकिन इस बार आसमान से छेड़छाड़ करने के लिए देवता कोंछो को पत्थर बना देंगे, जिससे कोंछो बोलता है मार्क से कहना वो उसे आज़ाद करने आए। और स्टीवन दूसरी पर्सनैलिटी में बदल जाता है। उसके बाद कोंछो आसमान को बदलने लगता है, जिससे वो उस रात को लेकर आ जाता है जब वो मैप बनाया गया था। और स्टीवन उस मैप को आसमान की तरफ करता है और लायला को तालों की मदद से वहां का रास्ता मिल जाता है जहां एमिट का मकबरा होता है। लेकिन देवता कोंछो को एक पत्थर में कैद कर देते हैं और स्टीवन भी वहां पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम आर्थर को देखते हैं जो कोंछो की मूर्ति को देखता है जिसमें कोंछो कैद होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।